ज्यादातर जो किंग्स हुए थे उनको स्लेव्स कहा गया है, या फिर वो ज्यादातर सुल्तान के स्लेव्स हुआ करते हैं। स्लेव्स मतलब गुलाम, स्लेव्स मतलब गुलाम। अब जैसे हम लोग यहाँ पर एक राजा के बारे में पढ़े हैं, एक सुल्तान के बारे में पढ़े हैं जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम हुआ करता था, स्लेव हुआ करता था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का। देखो बाबू, स्क्वायर रूट जो है आपको बताएं कि जो एक्सपोनेंट होता है जिसका वैल्यू 2 हो जाता है, तब वह एक्सपोनेंट ना रहकर क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ठीक। अब जब वही आगे चलकर पढ़ाएंगे, जब एक्सपोनेंट का वैल्यू 3 हो जाए तब उसको एक्सपोनेंट को 3 ना कहकर क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। रेडी? We should know about tense. What is tense? Tense is a form which a verb takes to show an action. And where is use of tense? Tense is used in a sentence. Different type of sentence. It helps. वर्णिका 9 क्लास के जो है उसमें 7 पाठ है, और इसने केवल बिहार से संबंधित कला कौशल के बारे में वर्णन किया गया है। बिहार से किसी भी दूसरे प्रांत में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम 10 क्लास में जाएंगे बिहार से ठीक उल्टा हो जाएगा। वहाँ बिहार में नहीं रहना है, बिहार से बाहर चले जाना। तो पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होंगे? जब 3 कंडीशन फॉलो होगा तब। फर्स्ट, नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। थर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। सरकार बने हुए 2 वर्ष गुजर गए, न देश में गरीबी घटी, न महंगाई और न बेरोजगारी। इस बात को देखते हुए बिहार के छात्रों ने छात्र आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। गॉल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन nucleus, endoplasmic reticulum, and near the nucleus. यही लिखा है आप लोग को। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, it is located in cytoplasm, ER, and near the nucleus. It was discovered by Camillo Golgi. First of all, it was observed and described by Golgi body in 1898 in nerve cell of बताए थे हम आप लोग को। क्या बताए थे उसमें? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई बाय फैक्टर काम करता है, अप्लाइड होता है, तो वह बाय फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने का कोशिश करता है या चेंज कर देता है। चेंज करने का कोशिश भी करेगा तो ही होगा फोर्स, और चेंज कर देगा तो ही होगा फोर्स। अब देखते हैं हम लोग फोर्स होता है कितने तरह का। फोर्स होगा कितने तरह का? 2 तरह का। एक होगा कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा A ray of light goes from denser medium to rarer medium. The angle of incidence to which the angle of reflection is 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है ना कि जब लाइट, ठीक है, डेंसर से रेयर में जाती है और रिफ्रैक्शन का मान कितना का हो जाता है? 90 डिग्री का, तो उस समय इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। डिवाइस है जो क्या करता है, वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ या सेंटेंस के किसी भी पार्ट के साथ में जब रिलेशन बनाता है वर्ब, उसी को हम लोग केस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? केस को जनरली तौर पे हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। जिसमें जनरली तौर पे आप